जय श्री राधे दोस्तों, ग्रेट स्पिरिट्स का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो उनके लिए है जो गिव अप करने के बिल्कुल कगार पे हैं। किस उद्देश्य से वीडियो बनवाया जा रहा है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन इतनी ऊर्जा मैं ज़रूर एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। ये उन लोगों के लिए बन रहा है जो अपने जीवन में हर भरसक कोशिश कर चुके हैं सकारात्मक परिवर्तन के लिए, मगर तिरस्कार, हानि और इस तरह की ही ऊर्जाओं को अभी तक एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जीवन में जिसे कहते हैं बैलेंस, जिसे कहते हैं पीस या हैप्पीनेस, उसे उन्होंने आज दिन तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, बशर्ते बहुत कुछ अपने जीवन के अंदर उन्होंने दांव पे लगाया। दोस्तों, एक चीज़ आप लोगों को हमेशा हमेशा याद रखनी चाहिए, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। ये जिसने भी लिखा होगा सोच समझ कर ही लिखा होगा, बिकॉज उसने अनुभव किया होगा और देखा गया है कितने ही महापुरुषों के, कितने ही लोगों के जीवन के अंदर अंततः उनकी जीत होती ही है। जब तक हारे नहीं हैं, जब तक जीते हुए हैं। ये जो कहानी किससे आज आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे परमात्मा कृपा से, वो सिर्फ उनका उद्देश्य इतना ही होगा कि जीवन में निरंतर अपना कार्य करते जाएं। हार के करेंगे भी क्या दोस्तों? मान लीजिए अगर हार मान भी लेते हैं तो भी तो यहाँ उस जीवन काल को हमें पूरा करना ही है जो उस परमात्मा कृपा से हम लेके आए हैं। तो क्यों ना कोशिश करते रहें, क्यों ना सकारात्मक विचार बनाते रहें, क्यों ना जीवन में आगे बढ़ते रहें। विश्वास कीजिए, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप एक चीज से बाहर निकलेंगे, परमात्मा आपके लिए और कोई ना कोई रास्ता जरूर खोजेगा। ये मैं आपको एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। बस हारना नहीं है, बैठ नहीं जाना है, चलते रहना है। मुश्किलें आएंगी, मुश्किलों के पार जो चीज़ें आपको जब प्राप्त होंगी ना, तभी पुरानी सभी मुश्किलें हैं जो चली जाएंगी। कई बार मैं मेरी वीडियोस में शेयर करती हूँ, कहती हूँ कि सब बाहर से देखते हैं, कहते हैं रातों रात उसका जीवन बदल गया, लेकिन रातों रात जैसा कुछ नहीं होता है। उस एक रात के आने से पहले उसने कितनी ही रातों अपने जीवन को देखा है, झंझोड़ा है, अपने तकिए गीले किए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वो और उसकी अंतरात्मा जानती है। अगर हम इस चीज़ को किस्सों के साथ लेंगे तो यहाँ सबसे जो बेहतरीन मुझे समझ आया कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, और वो है थॉमस एडिसन। आप लोग सभी जानते हैं, ये बहुत ही महान एक आविष्कारक रहे हैं। उनके जीवन की कहानी लोगों से छिपी नहीं है। उनके जीवन में कितना संघर्ष था। कहा जाता है 10,000 ऐसी कोई संख्या नहीं है, लेकिन हजारों ही बार उनको असफलता प्राप्त हुई। असफलता ही नहीं, उन्होंने लोगों के कितने कटाक्ष सुने। लोग उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक हारा हुआ आविष्कारक ही मानते थे। यहाँ तक कि उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने, उनकी कोई फैमिली जो उनकी लाइफ थी, उन्होंने कभी उसे अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं किया, और जिसके लिए उन्होंने ये सब छोड़ रहे थे वहाँ पे भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। लेकिन बड़ी बात यहाँ पे ये है कि उन्होंने निरंतर अपने पास्ट लाइफ कर्मा को हराया, अपनी कोशिशों से एक दिन वो प्राप्त किया जिनसे दुनिया तो लाभान्वित हुई आज भी हम उन लोगों को भूल नहीं सकते हैं, और युगों युगों तक शायद ही कोई उनको भूलेगा। लेकिन वो दिन जब उनके जीवन में आया, क्या वो ऐसे ही आ गया? नहीं। ऐसा तो कहा ही जाता है, हजारों बार उनकी जो प्रयोगशाला में चीज़ें हैं गलत हुई हैं, सफलता उन्हें नहीं मिली है। इन सब के बावजूद उनके जीवन के 50 एज में, यानी कि जब वो 50 के थे, जब व्यक्ति मोस्ट ऑफ गिव अप करने के बारे में सोच लेता है, हारने के बारे में सोच लेता है, जब उसके जीवन में उसे सकारात्मक आउटकम नहीं मिलता है, इतना कुछ होने के बावजूद उनकी प्रयोगशाला में आग लग जाती है। ऐसा पूर्ण रूप से कई उनकी बायोग्राफी जिन लोगों ने लिखी है उसमें बताया गया है। आप विश्वास कीजिए, उनके इतना सा भी उनका क्वेश्चन परमात्मा के प्रति नहीं होता है कि ऐसा क्यों हुआ, आपने कुछ पॉजिटिव तो नहीं दिया। ये जो कुछ भी मैंने जीवन काल में एकत्रित किया, जिनसे शायद मेरी होप बनती, जिनसे शायद मैं गलत ही सही लेकिन डेली किसी न किसी रास्ते पे चलने के लिए मेरे पास सामर्थ्य होता, आपने वो भी मुझसे छीन लिया। ये ना करके वो अपनी पत्नी से कहते हैं फिर से चीज़ें बनाएंगे, फिर से चीज़ें तैयार करेंगे। और आप देखिए, उन्होंने चीज़ें तो तैयार की ही। उस समय कोई गूगल नहीं था, किसी प्रकार का कोई यूट्यूब नहीं था, कहीं भी किसी सोर्स से उनको जानकारी नहीं मिल सकती थी। लेकिन उनके ये जो गिव अप नहीं करने का जो उनका स्वभाव था, उनको निरंतर कोशिश करने का जो उनका स्वभाव था, एक दिन रंग लाया। एक दिन रात्रि में जब वो सो रहे थे, उन्हें ड्रीम आया। बकायदा उन्हें ड्रीम में बताया गया है, ऐसा उन्होंने खुद ने अपनी बायोग्राफी के अंदर मेंशन किया है कि बल्ब बनाने से पहले 6 महीने पहले उन्हें एक ड्रीम आया था, जिस ड्रीम में उन्हें पूर्ण रूप से किसी दिव्य शक्ति ने बताया कि कैसे उस बल्ब को उन्हें बनाना है। तो आपको क्या लगता है, क्या हमारे साथ दिव्य शक्तियां नहीं है?
आज हम तो इस दौर में हैं कि हम चाहें जब आप सोचते एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं। जैसे ही आप किसी दुविधा में होते हैं, कुछ सोचते हैं, बशर्ते ही किसी रील के थ्रू, बशर्ते ही किसी व्यक्ति के किताब के थ्रू चीज़ें सामने आ जाती हैं, लेकिन आपको प्रत्युत्तर ज़रूर मिलता है। तो ये तो उस समय की बात है जब चीज़ें ऐसी इतनी क्रियान्वयन नहीं थी। आप देखिए, उजाला करने के लिए चीज़ नहीं थी, क्योंकि बल्ब तो उन्हीं के द्वारा ही निर्मित हो रहा था, उन्हीं को ही माध्यम बनाया जा रहा था। आप देखिए, उन्हें ड्रीम में आके परमात्मा ने हेल्प की, मगर ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने गिव अप करने के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने गिव अप नहीं किया, वो निरंतर कोशिश करते रहे। एक बार सोच के देखिए, इतनी बार उन्होंने हार का सामना किया, अगर वो उनके पास वैलिड रीज़न था इस चीज़ को जाने देने का कि मैंने पूर्ण जीवन लगा दिया सिर्फ एक आविष्कार को प्राप्त करने के लिए, ना मैंने मेरे फैमिली लाइफ को एंजॉय किया, ना मैंने मेरे स्वास्थ्य का ध्यान दिया, ना मैंने कुछ अच्छा खाया पहना ओढ़ा, ना इस जीवन को मैंने एक्सपीरियंस किया, उसके बावजूद भी मुझे सफलता नहीं मिली, मेरे पास वैलिड रीज़न है कि मैं हार मान जाऊं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा को मंजूर नहीं था, उनकी अंतरात्मा को मंजूर नहीं था। उन्हें उनकी जो ये सफलता की सीढ़ी थी, वहां तक पहुंचने के लिए निरंतर चलते रहने था। उस ड्रीम के चलते उन्होंने उस पर कार्य किया और आगे आप लोग जानते हैं फल क्या निकला है। आज बहुत लंबे समय तक भी, आज भी हम बल्ब का उपयोग करते हैं। इस किस्से को शेयर करने का, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है। इस वक्त जो भी, जिनके पास भी वीडियो पहुंच रहा है, जो भी इस स्थिति में है, उन्हें फील होने लगा है बहुत लंबा जीवन का समय निकल गया है किसी एक चीज़ को पाने में। चाहे आप आध्यात्मिक रास्ते पे हैं, चाहे आप जीवन का कोई बहुत बड़ा गोल अचीव करना चाहते हैं, किसी सफलता का आप वेट कर रहे हैं, हार नहीं माननी है। विश्वास कीजिए, वो परमात्मा 24/7 हम पे नज़र रखे हुए है। ऐसा हो नहीं सकता है हम उन्हें भूल सकते हैं कि वो हमें यहाँ भेज के भूल गए हों। ये मैं आपको विश्वास से कह रही हूँ, अनुभव से कह रही हूँ। वो हर वक्त आपको देख रहे हैं, परंतु हार मान जाना, हम उन्हीं के ही एक अंश हैं दोस्तों। बहुत चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं और हम जान भी नहीं सकते हैं, राइट? आप लोग जानते हैं, आइंस्टाइन ने यही बात आखिरी में कही थी कि मैंने बहुत ब्रह्मांड को खोजने की कोशिश की, जो मैंने जाना है वो कुछ भी नहीं है, 0.001% भी नहीं है। इस ब्रह्मांड को ना कोई जान सका था, ना जान पाएगा। हमें सिर्फ इस वक्त ये जानना है, जो यूनिवर्स के लॉ हमें डायरेक्ट परमात्मा द्वारा प्राप्त होते हैं, किसी के भी निमित्त, उन्हीं का ही हमें पालन करना है। और उनमें से ये एक है, गिव अप नहीं करना है। अगर हार मानने से पहले आपको ये वीडियो मिलता है तो पूर्ण रूप से जिस चीज़ पे लगे हुए हैं, आपका ब्रेक थ्रू, आपको क्या पता कितना पास है, राइट? अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपनी ऊर्जाओं का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि हम जो भी हैं एनर्जीज़ हैं। जय श्री राधे दोस्तों।